जरा सोचिए, अगर अचानक से कोई ऐसा खजाना हाथ लग जाए जो कभी खत्म ही न हो, तो क्या किया जाएगा? क्या उसे सिर्फ अपने लिए रखा जाएगा या दूसरों के साथ बांटा जाएगा? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं, सोने के कोबरा और हीरों के शहर की कहानी। ये कहानी ना दौलत, लालच और इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, तो बिल्कुल यही सवाल इस कहानी के दिल में है। जब किस्मत किसी गरीब पर मेहरबान हो जाए, तो वो दौलत उसे एक बेहतर इंसान बनाती है या फिर उसके अंदर छुपे लालच को बाहर ले आती है। चलिए मिलकर देखते हैं कि हमारी कहानी की हीरोइन के साथ आखिर होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। एक ऐसी खोज जिसने एक बहुत ही साधारण सी महिला की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये है राधिका। उनकी दुनिया बहुत छोटी सी है, बस एक अपनी मामूली सी झोपड़ी तक। लेकिन फिर एक दिन जब वो एक दीमक के टीले को खोद रही थी, उन्हें मिट्टी के नीचे ना कुछ चमकता हुआ दिखा, और बस उसी एक चीज ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। और उन्हें जो मिला ना, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो था एक जीता जागता सोने का कोबरा। और सुनिए, ये कोई आम सांप भी नहीं था। अरे ये तो एक जादुई जीव था जो जहर की जगह अनगिनत नीले हीरे उगलता था। मतलब सोच कर देखिए, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही ना हो। कमाल है। तो राधिका उस कोबरा को अपनी झोपड़ी में ले आई, और बस पलक झपकते ही उस कोबरा ने नीले हीरो का एक पूरा का पूरा ढेर लगा दिया। राधिका की तो जैसे सांस ही रुक गई होगी। ये कोई सपना नहीं था, ये एक जीता जागता चमत्कार था जो ठीक उसकी आंखों के सामने हो रहा था। तो अब सोचिए, राधिका के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसने इसके बाद जो किया ना, वही इस कहानी को सच में खास बनाता है। क्योंकि ये दौलत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। राधिका ने जो पहला काम किया वो तो हैरान कर देने वाला था। उसने कुछ हीरे बेचे और बदले में उसे मिली एक काड़ी भर के नोट। अब कोई और होता तो शायद सबसे पहले अपने बारे में सोचता है ना, लेकिन राधिका ने वो सारे के सारे पैसे एक प्रेग्नेंट भिखारिन को दे दिए। यहीं से पता चलता है कि वो कितनी नेक दिल थी। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। राधिका लगातार हीरे बेचती रही और गरीबों की मदद करती रही। फिर वो एक कदम और आगे बढ़ी और गांव के हर एक परिवार को हीरे बांटना शुरू कर दिया। और जब पूरा गांव खुशहाल हो गया ना, तब जाकर एकदम आखिर में उसने अपने लिए एक हीरे का बंगला बनवाया। और इसका नतीजा क्या निकला? अरे राधिका की दरियादिली ने तो जैसे जादू कर दिया। वो गरीब सा गुमनाम सा गांव अब डायमंड सिटी के नाम से मशहूर हो गया। सोच कर देखिए जरा, एक ऐसी जगह जहां हर घर हीरे का बना हो। लेकिन इतनी दौलत, इतनी चमक धमक दुनिया की बुरी नजरों से आखिर कब तक छिपी रह सकती थी? बहुत जल्द इस डायमंड सिटी पर लालच का काला साया मंडराने लगा। उस डायमंड सिटी में ना हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। बच्चे तक हीरे के खिलौनों से खेल रहे थे। राधिका सबकी चहेती बन गई थी। सब कुछ एकदम सपने जैसा चल रहा था। लेकिन हर खूबसूरत सपने का एक अंत तो होता ही है। और उस शहर की चमक ने दो चोरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस सारी दौलत की जड़ वो जादुई कोबरा है, उनकी आंखों में लालच भर गया और उन्होंने उसे चुराने का एक खतरनाक प्लान बना लिया। फिर एक रात वो चोर राधिका के घर में घुस आए और जबरदस्ती उस कोबरा को उठाकर भागने लगे। राधिका बेचारी चीखते हुए उनके पीछे भागी, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दिया, वो गिर पड़ी और चोर अंधेरे में गायब हो गए। और जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में एक ऐसी शक्ति की एंट्री हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब होने वाला था असली न्याय। और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और उन चोरों के ठीक सामने स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो गए। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। इसके बाद जो हुआ वो था दैवीय न्याय। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उन चोरों को ऐसा सबक सिखाया कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गए। फिर उन्होंने उस सोने के कोबरा को उठाया और अपने गले में पहन लिया, क्योंकि असल में वही उसकी सही जगह थी। तो कहानी के आखिर में न्याय तो हुआ, लेकिन एक ऐसे मोड़ के साथ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमें आखिरी संदेश क्या मिलता है। हाँ, न्याय तो हो गया,
चोरों को सजा भी मिल गई, लेकिन इस न्याय की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो जो दौलत का जादुई खजाना था, वो सोने का कोबरा, वो हमेशा के लिए चला गया था। राधिका अपने हीरो के महल में अकेली रह गई, बस उस खजाने के जाने का दुख मनाते हुए, जिसने एक दिन सबकी जिंदगी संवार दी थी। और एक मजेदार बात बताऊं, जो ओरिजिनल कहानी है वो इस अपील के साथ खत्म होती है। ये आज के सोशल मीडिया वाले दौर की कहानियों की एक खास पहचान है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कहानी डिजिटल दुनिया की देन है, जो सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इस कहानी का असली हीरो कौन है? वो नेकदिल राधिका जिसने अपनी सारी दौलत बांट दी, या वो जादुई कोबरा जो खुशहाली लेकर आया, या फिर भगवान शिव जिन्होंने आकर आखिर में न्याय किया? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।